वॉल्यूम को देखते हुए स्टॉक में एंट्री कब करनी है और एग्जिट कब करनी है, ये सारी चीजें कंफर्म होती है। अगर आपको नहीं पता है वॉल्यूम को यूज कैसे करना है, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ अगर आपने इस वीडियो को पूरी देख ली तो आपको इतना तो समझ में आ जाएगा किसी स्टॉक में बाइंग और सेलिंग कब करनी है। तो आइए चार्ट पे मैं आपको समझाता हूँ वॉल्यूम एक्चुअली है क्या और इसको यूज कैसे करना है। आपको ना इंडिकेटर पे सर्च करना है, यहाँ पे वॉल्यूम। जैसे आप वॉल्यूम पे क्लिक करते हो तो जो नॉर्मल वॉल्यूम दिख रहा है उस पर क्लिक कर देना, तो यहाँ पे वॉल्यूम आ जाता है। अब यहाँ पे एक रेड दिख रहा है और एक ग्रीन दिख रहा है। अगर आपको रेड का मतलब ये समझ में आ रहा है कि सेलिंग और ग्रीन का मतलब बाइंग, तो बिल्कुल ही गलत है। अब वॉल्यूम हमें सिंपली ये बताता है कि ट्रांजेक्शन्स कितने हो रहे हैं। कोई भी स्टॉक है वहाँ पे एक दिन में, एक हफ्ते में, 5 मिनट में, 10 मिनट में ट्रांजेक्शन्स कितने हो रहे हैं ये शो करता है। अगर आपने चार्ट पे टाइम फ्रेम रखा है 5 मिनट, तो 5 मिनट में ये बताता है ट्रांजेक्शन कितने हो रहे हैं। अगर आपने रखा है 1 डे तो 1 डे में बताता है। अगर आपने 1 वीक रखा है तो 1 वीक में। सिंपल सी बात है, टाइम फ्रेम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करो। अगर आप इन्वेस्टर हो तो मिनिमम 1 वीक टाइम फ्रेम आपको यूज करना चाहिए। जैसा कि अभी हम जो रिसर्च कर रहे हो 1 वीक में कर रहे हैं, क्योंकि किसी भी स्टॉक में रिसर्च करने के लिए आपको वीकली चार्ट यूज करना चाहिए। तो वीकली हमें ये पता चल जाता है कि मार्केट में मोमेंटम क्या आने वाला है, ट्रेंड क्या है, या फिर सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है। देखो, आप फंडामेंटल कितना भी देख लो, अगर आपने फंडामेंटल के साथ टेक्निकल ऐड कर दी ना तो परफेक्टली क्लियर हो जाता है। दूसरा वॉल्यूम भी आपको परफेक्ट बता देता है कि मार्केट में मोमेंटम क्या आने वाला है, मार्केट कहाँ मूव करने वाली है। इसमें थोड़ा सा सेटिंग चेंज करता हूँ, अभी तो आप कंफ्यूजन में हो, रेड और ग्रीन दोनों है, तो इसको हम सेम कलर कर देते हैं। यहाँ पे सेटिंग में आते हैं तो सेटिंग में नॉर्मली दोनों का कलर हम ब्लैक कर दे रहे हैं, इसका भी ब्लैक और रेड का भी ब्लैक। अब यहाँ पे आपको कुछ समझेगा नहीं, अब आपको सिंपली इतना समझ रहा है कि ये ट्रांजेक्शन्स को शो कर रहा है। ट्रांजेक्शन्स का मतलब हमने जैसा पहले बताया कि आपने अगर 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज कर रहे हो तो यहाँ पे 5 मिनट में ट्रांजेक्शन्स कितने हो रहे हैं वो शो करेगा। अगर आपने 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज कर रहे हो तो 15 मिनट का ट्रांजेक्शन्स क्या हो रहा है वो बताएगा। सिंपली हम ये जो चार्ट यूज कर रहे हैं वीकली, तो यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन्स दिखा रहा है वो 1 वीक का दिखा रहे हैं। अगर मैं ये जो सबसे बड़ा ट्रांजेक्शन्स यहाँ पे हुआ है लेफ्ट साइड में मैं देखूँ तो 15.34 बिलियन का ट्रांजेक्शन्स हुआ है सिर्फ एक वीक में। अब किसी रैंडम एक छोटा सा हम लेते हैं यहाँ पे, तो लेफ्ट साइड में आप देखोगे 1.321 बिलियन का ट्रांजेक्शन्स हुआ है। तो सिंपली इतना समझ लो कि ये ट्रांजेक्शन्स को शो करता है। एग्जांपल में हम ले लेते हैं कोई भी शेयर, एक रिलायंस का शेयर लेते हैं। मान लो रिलायंस में 10,000 शेयर बाय किया गया है और 10,000 सेल किया गया। सिंपल सी बात है, अगर कोई बाय करेगा, कोई सामने से सेल करेगा तभी तो बाय करेगा। बेचने वाला रहेगा तभी तो कोई खरीद सकता है। अगर कोई बेचने वाला नहीं है तो आप खरीदोगे कहाँ से? बड़ा ही सिंपल है, बेचना और खरीदना। एक शेयर बेचा और खरीदा जा रहा है तो मतलब ट्रांजेक्शन एक है। 10,000 की क्वांटिटी खरीदी और बेची जा रही है तो मतलब सिंपल है 10,000 ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं। अब सिंपल आपको इतना समझ गया। अब वॉल्यूम जो होता है वो 4 तरीके का होता है। पॉजिटिव कन्फर्म, दूसरा होता है निगेटिव कन्फर्म, तीसरा होता है पॉजिटिव फेक, चौथा होता है निगेटिव फेक। अब ये है क्या? पॉजिटिव कन्फर्म का मतलब मार्केट ऊपर जा रही है और वॉल्यूम भी ऊपर जा रहा है। और वॉल्यूम ऊपर जाने का मतलब ट्रांजेक्शन्स भी बढ़ते जा रहे हैं, लोग इंटरेस्टेड है खरीदने में, मार्केट ऊपर के साइड मूव कर रहे हैं और जो बायर है वो और एक्टिवेट हो रहे हैं और मार्केट में पैसा डाल रहे हैं और खरीद रहे शेयर को। तो इसका मतलब मार्केट और ऊपर के साइड मूव करेगा। निगेटिव कन्फर्म का मतलब मार्केट नीचे गिर रही है, वॉल्यूम बढ़ रहा है। मार्केट नीचे गिर रही है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, इसका मतलब है लोग इंटरेस्टेड है उसको बेचने में और गिरेगा मार्केट नीचे। तीसरा आता है निगेटिव फेक। निगेटिव फेक का मतलब मार्केट नीचे गिर रहे हैं, वॉल्यूम एकदम कम होते जा रहा है, उसको कोई बेचने में इंटरेस्टेड ही नहीं है, लोग अभी भी होल्ड करके रखे हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा। सिंपल है। चौथा निगेटिव फेक हो गया। पॉजिटिव फेक का मतलब मार्केट ऊपर जा रहा है बट वॉल्यूम भी गिर जा रहा है, वॉल्यूम भी मूव नहीं हो रहा है, वॉल्यूम में कोई ट्रांजेक्शन्स नहीं आ रहा है। सिंपल है, अगर ट्रांजेक्शन्स आएगा तो कहीं ना कहीं मार्केट मूव करेगी। अब मार्केट ऊपर जा रही है, वॉल्यूम गिरते जा रहा है, वॉल्यूम कम होते जा रहा है, इसका मतलब है कि मार्केट फेक है। ये जा तो ऊपर है लेकिन ऊपर नहीं जाने वाला है, थोड़े टाइम के बाद मार्केट नीचे गिरने वाली है क्योंकि वॉल्यूम ही नहीं है। जब वॉल्यूम बनेगा तभी तो मार्केट ऊपर या नीचे होगी। वॉल्यूम ही नहीं रहेगा तो मार्केट ऊपर नीचे कैसे होगी? ट्रांजेक्शन्स ही नहीं होगा तो मार्केट मोमेंटम कैसे आएगा? कैंडल फेक हो सकती है बट वॉल्यूम फेक नहीं होता है। वॉल्यूम सिंपली यही शो करता है ट्रांजेक्शन्स कितने हो रहे हैं, तो वॉल्यूम फेक कैसे हो सकता है? कैंडल पे कभी भी भरोसा नहीं कर सकते हम, बट वॉल्यूम पे 100% भरोसा करना पड़ता है। 2-4 एग्जांपल से समझते हैं इसको कि इसको यूज कैसा करना है और नॉर्मली ये होता कैसा है। देखो अभी यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे क्या था, मार्केट ऊपर जा रही थी, वॉल्यूम भी ऊपर जा रहा था। मार्केट यहाँ पे गिर रही है, वॉल्यूम नहीं मूव कर रहा, वॉल्यूम ना बढ़ रहा है, वॉल्यूम बल्कि कम होते जा रहा है। यहाँ पे देखो धीरे धीरे कम हो जा रहा है। मार्केट गिर रही थी, वॉल्यूम भी गिरना चाहिए। जो लोग बेच रहे थे ट्रांजेक्शन्स तो करते ना, बट यहाँ पे लोग बेच नहीं रहे, ट्रांजेक्शन्स बहुत कम हो गया, ना के बराबर हो गया। तो
थोड़े टाइम के बाद मार्केट मूव कर ली ऊपर के साइड। यहाँ मार्केट में ऊपर जा रही है, ट्रांजेक्शन्स भी बढ़ रहे हैं, लोग यहाँ खरीदने पे इंटरेस्ट रख रहे हैं। पहले मार्केट यहाँ 100 रुपये में था, फिर 150, 200, 300, 400, 500, लोग अभी भी यहाँ पे खरीद रहे हैं। सेम चीज़ यहाँ पे मार्केट गिर रही थी, वॉल्यूम थोड़ा सा कम हो गया, लोग बेचने में इतने इंटरेस्टेड नहीं है। फिर यहाँ पे मार्केट ऊपर जा रही है, ट्रांजेक्शन्स भी हो रहा है, तो मार्केट ऊपर के साइड मूव कर रही है। ये है पॉजिटिव कन्फर्म। अब मैं आपको दिखाता हूँ निगेटिव कन्फर्म। यहाँ पे देखो, ये है निगेटिव कन्फर्म। मार्केट गिर रही है, वॉल्यूम भी ऊपर के साइड मूव कर रहा है। सिंपल है, अगर मार्केट नीचे गिर रही है, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, मतलब लोग बेचने में इंटरेस्टेड है, लोग बेच रहे, और लोग इस स्टॉक को यहाँ तक बेच रहे हैं। आप सोचो 105 रुपये से गिर के 12 रुपये में आ गया है, लोग बेच रहे, मार्केट इतना गिर रहा है। अगर ये यहीं कहीं रुक गया होता 50-55 पे और ट्रांजेक्शन्स इतने नहीं होते तो इतना स्टॉक नहीं गिरता था ये। सिंपल, दो चीज़ें कंफर्म हो गई। यहाँ पे एक चीज़ आपको और दिख जाएगी, निगेटिव फेक। मार्केट गिर रही है, वॉल्यूम एकदम से खत्म हो गया है, इसका मतलब है ये गिर तो रहा है, कुछ टाइम के बाद मार्केट मूव करेगी ऊपर के साइड। यहाँ पे आप देखो, मार्केट गिर रही थी, वॉल्यूम एकदम कम हो गया, फिर मार्केट वॉल्यूम बढ़ गया, धीरे धीरे वॉल्यूम बढ़ने लगा, मार्केट ऊपर के साइड मूव करने लगी, मार्केट सीधा ऊपर के साइड मूव कर दी। ये क्या हो गया? निगेटिव फेक। मार्केट गिर रही है, वॉल्यूम जरा भी नहीं है, मार्केट ऊपर जाने लगी, वॉल्यूम धीरे धीरे बढ़ने लगा, ट्रांजैक्शंस बढ़ने लगा, लोग यहाँ पे इंटरेस्टेड हो गए। अब यहाँ पे लोग बेचने पे इंटरेस्ट नहीं रख रहे थे, इसके लिए तो वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा था। अगर लोग बेचने में इंटरेस्ट रखते तो वॉल्यूम बढ़ता, सिंपल सी बात है, मार्केट और गिरती। यहाँ पे क्या था, लोग स्टे किए हुए थे, लोग रुके हुए थे कि मार्केट ऊपर के साइड मूव करेगी। यहाँ पे ट्रांजैक्शंस बढ़ने लगा, लोग और खरीदने लगे, मार्केट ऊपर के साइड मूव हो गया। लास्ट और आखिरी है पॉजिटिव फेक। पॉजिटिव फेक सिंपल है, मार्केट ऊपर जा रही है, वॉल्यूम एकदम से गिर गया, इसका मतलब मार्केट ऊपर तो जा रही है, लोग इसको खरीदने में इंटरेस्टेड नहीं है, ये मार्केट गिरेगी अचानक और बहुत ज़्यादा गिर जाएगी। यहाँ पे हुआ क्या, सेम चीज़ें हुई है। यहाँ पे आप देख रहे हैं मार्केट ऊपर के साइड मूव कर रही थी और यहाँ से यहाँ पे वॉल्यूम खत्म हो गया, कोई इसको खरीदने में इंटरेस्ट ही नहीं दिखा रहा है। मार्केट ऊपर जा रही है और अचानक मार्केट गिर रही है, सीधा जहाँ से ऊपर गई थी वहीं से वहीं तक आ गई नीचे। अब बहुत ही सिंपल है, इसको देखते हुए स्टॉक में एंट्री कैसा करना है और स्टॉक में एग्जिट कब लेना है। सिंपल है, बाइंग सेलिंग आपको समझ ही गया होगा। पॉजिटिव कंफर्म, नेगेटिव कंफर्म, पॉजिटिव फेक, नेगेटिव फेक। पॉजिटिव कंफर्म का मतलब है मार्केट ऊपर जा रही है, वॉल्यूम भी बढ़ते जा रहा है, इसका मतलब है मार्केट और ऊपर जाएगी। नेगेटिव कंफर्म का मतलब मार्केट नीचे गिर रही है और वॉल्यूम भी बढ़ते जा रहा है, इसका मतलब लोग बेचने में इंटरेस्टेड है, मार्केट और गिरेगी। पॉजिटिव फेक मतलब मार्केट ऊपर जा रही है बट जो वॉल्यूम और धीरे धीरे कम होते जा रहा है। सिंपल है, मार्केट ऊपर तो जा रही है, चेंज होने वाला डायरेक्शन, ये फिर से गिर जाएगा क्योंकि लोग उसको खरीदने में इंटरेस्टेड नहीं है। निगेटिव फेक, मार्केट नीचे गिर रही है, वॉल्यूम नहीं है, लोग बेचने में इंटरेस्टेड नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट गिर तो रही है, ये रिवर्स होने वाली है, फिर से ऊपर के साइड मूव कर वाली है। बहुत ही ईजी है, बहुत ही आसान है, आप भी इसको बैक टेस्ट करो, उसके बाद इस पे काम करो या फिर इन्वेस्टमेंट करो, जैसा भी आपको लगता है। अगर आपको वीडियो लगा हो, वैल्यूएबल है या फिर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।